नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का। है ना, हम लोग पढ़ रहे थे इलेक्ट्रॉनिक्स मैकेनिक का, है ना, एसी और डीसी मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट। इसमें हम लोग बहुत सारी चीज़ों को पढ़ चुके हैं, पीएमएमसी वगैरह पढ़ चुके थे, डीआरसी एनवाल पढ़ चुके थे, है ना। और आयरन मीटर टाइप का जो हमारा मीटर होता है, मूविंग आयरन टाइप का, उसको भी पढ़ चुके थे। तो उस सिलसिले में हम लोग मल्टीमीटर भी देख लिए हैं, उसमें कैसे करंट वोल्टेज को मापते हैं उसको भी देख लिए हैं। आज हमारा जो टॉपिक होगा ओम मीटर का होगा, है ना। ठीक है, आज हम लोग पढ़ेंगे ओम मीटर के बारे में। ओम मीटर क्या होता है, ठीक है। बोला प्रतिरोधों को मुख्य प्रकार के से उसके मानों के अनुसार निम्न, मध्य और उच्च प्रतिरोधों के रूप में वर्गीकृत किया जाता है ना। तो जो भी हमारे रेजिस्टेंस होते हैं उसमें उनको हम लोग डिवाइड करते हैं, लो रेजिस्टेंस, मध्यम रेजिस्टेंस और हाई रेजिस्टेंस। ठीक है, तो इस तरह से हम लोग डिवाइड करते हैं। अब देखते हैं किसका रेंज कितना होता है। तो हमारा जो निम्न प्रतिरोध होता है उसका रेंज है 1 ओम, और उससे नीचे क्रम के सभी प्रतिरोधों को निम्न प्रतिरोध के रूप में वर्गीकृत किया जाता है ना। जो हमारे 1 ओम से कम वाले जो भी रेजिस्टेंस होते हैं, है ना, 1 ओम से कम जिनका वैल्यू होता है वो निम्न में आते हैं, है ना। उदाहरण के लिए क्या है उदाहरण, बड़ी डीसी मशीनों के आर्मेचर और श्रृंखला क्षेत्र प्रतिरोध, एमीटर, शंट केबल प्रतिरोध, संपर्क प्रतिरोध, है ना। यानी डीसी मशीन की जो आर्मेचर वगैरह होते हैं उनका जो रेजिस्टेंस होता है वो 1 ओम से भी कम होता है, यानी निम्न प्रतिरोध होता है। आगे हमारा मध्यम प्रतिरोध, मीडियम रेजिस्टेंस, 1 ओम से ऊपर और 1 लाख, हाँ, 1 लाख ओम तक के प्रतिरोधों को मध्यम प्रतिरोध के रूप में वर्गीकृत किया गया है। ठीक है, तो जो हमारे मीडियम रेजिस्टेंस होते हैं उनका रेंज क्या होता है, 1 ओम से लेकर या 1 ओम से ऊपर से लेकर 1 लाख ओम तक होता है ना। उदाहरण के लिए हीटर प्रतिरोध, शंट क्षेत्र प्रतिरोध, रिले कॉइल प्रतिरोध आदि, है ना। तो हीटर में जो भी वायर लगा होता है उसका प्रतिरोध कितना होता है, 1 लाख, 1 से लेकर 1 लाख ओम के बीच में होता है। आगे है हमारा उच्च प्रतिरोध। उच्च प्रतिरोध क्या होता है, इनका जो भी रेजिस्टेंस का वैल्यू जो होता है वो 1 लाख से ऊपर होता है ना। यानी 1 लाख ओम से ऊपर जितने भी रेजिस्टेंस आते हैं सब हमारे किस में आते हैं, उच्च प्रतिरोध के रूप में उनको वर्गीकृत किया जाता है। आगे है उच्च प्रतिरोध के जो हमारे उदाहरण होते हैं वो क्या होते हैं, उपकरण, केबल आदि का इंसुलेशन, है ना। जो भी हमारा केबल के ऊपर जो इंसुलेशन होता है वो उच्च प्रतिरोध का होता है ना। यानी उनका जो भी प्रतिरोध होता है वो 1 लाख या 1 लाख से क्या होता है, अधिक होता है ना। तो इस तरह से क्या है, हमने डिवाइड कर दिया अपने जो हमारे 3 प्रकार के प्रतिरोध थे, निम्न प्रतिरोध, मध्यम और उच्च प्रतिरोध, है ना। आगे हम लोग देखते हैं ओम मीटर के बारे में, है ना, कि वो काम कैसे करता है ना। ओम मीटर क्या है, ओम मीटर एक ऐसा उपकरण है जो प्रतिरोधों को मापता है। ठीक है, तो जो ओम मीटर होता है वो क्या करता है, प्रतिरोध को मापता है, क्योंकि प्रतिरोध का जो मात्रक होता है हमारा ओम होता है, उसी के नाम पे पड़ा है ओम मीटर। ओम मीटर 2 प्रकार के होते हैं, श्रृंखला ओम मीटर जिसका उपयोग मध्यम प्रतिरोधों को मापने के लिए किया जाता है, और शंट प्रकार का ओम मीटर जिसका उपयोग न्यून प्रतिरोधों को मापने के लिए किया जाता है। ठीक है, तो जो हमारे श्रृंखला ओम मीटर होते हैं वो मध्यम प्रतिरोध को मापने के लिए यूज किए जाते हैं, है ना। यानी जिसका वैल्यू क्या होता है, 1 से 1 लाख के बीच में होता है। और जो हमारे शंट प्रतिरोध होते हैं, है ना, या शंट ओम मीटर होते हैं, इनका उपयोग हम लोग न्यून प्रतिरोध को मापने में करते हैं। आगे है ओम मीटर, इसके मूल रूप से में एक आंतरिक शुष्क सेल, एक पीएमएमसी मूवमेंट और एक धारा नियंत्रण प्रतिरोध होता है। ठीक है, तो जो हमारा ओम मीटर होता है इसमें इसका कंस्ट्रक्शन कैसे करते हैं हम लोग, इसमें क्या होता है, एक शुष्क सेल होता है यानी एक बैटरी होती है, और एक पीएमएमसी मूवमेंट होता है ना, जो क्या करता है, मूवमेंट को दिखाता है, जिसके डायल पैड वगैरह सब कुछ होता है इसमें। आगे एक धारा नियंत्रण प्रतिरोध होता है ना, तो जो क्या करता है, करंट को कंट्रोल करता है, इसके लिए एक प्रतिरोध भी होता है। आगे है प्रतिरोध माप के लिए एक परिपथ में ओम मीटर का उपयोग करने से पहले परिपथ में धारा को बंद कर देना चाहिए, और परिपथ में किसी भी इलेक्ट्रोलाइट संधारित्र को डिस्चार्ज किया जाना चाहिए, क्योंकि ओम मीटर के पास आपूर्ति का अपना स्रोत होता है। ठीक है, तो बोल रहा है कि अगर किसी भी ओम मीटर से हम लोग प्रतिरोध माप रहे हैं, है ना, तो क्या होता है, उपयोग करने से पहले परिपथ में जो भी धारा है जा रही है उसको क्या कर देना चाहिए, बंद कर देना चाहिए, है ना। परिपथ में किसी भी इलेक्ट्रोलाइट संधारित्र को भी डिस्चार्ज किया जाना चाहिए, है ना। मान लीजिए इसमें क्या संधारित्र वगैरह लगा है इलेक्ट्रोलाइट, तो उसको भी क्या होना चाहिए, डिस्चार्ज कर देना चाहिए, क्योंकि ओम मीटर के पास क्या होता है, खुद का एक आपूर्ति स्रोत होता है ना। इसके पास क्या होता है, खुद का एक स्रोत होता है जो पावर सप्लाई करता है या पावर आपूर्ति करता है। हाँ, आगे हम लोग पढ़ेंगे सीरीज प्रकार के ओम मीटर, है ना। तो सीरीज प्रकार का ओम मीटर क्या होता है, इसके कंस्ट्रक्शन के बारे में हम लोग पढ़ेंगे, है ना, इसका कंस्ट्रक्शन कैसे करते हैं। बोला है कि एक श्रृंखला प्रकार के ओम मीटर में, है ना,
अनिवार्य रूप से एक पीएमएमसी मूवमेंट जो डीआरसीएन वाला मूवमेंट, एक लिमिटिंग प्रतिरोध R1, एक बैटरी ई और AB टर्मिनल का एक युग्म होता है जिससे अज्ञात प्रतिरोध RX को संयोजित किया जाना है और शंट प्रतिरोध R2 को M के समान M यानी मीटर के समांतर जोड़ा जाता है जिसका उपयोग है ना सूचक की शून्य स्थिति को समायोजित करने के लिए किया जाता है ना। तो जो भी इसका कंस्ट्रक्शन होता है इसके अंदर क्या क्या होता है, एक पीएमएमसी हमारा मूविंग कॉइल होता है ना, जो क्या करता है मूव करता है। दूसरा है यानी पीएमएमसी मूवमेंट सिस्टम होता है। एक होता है हमारा प्रतिरोध R1 जो करंट को रोकता है या बैलेंस करता है। उसके बाद एक बैटरी होती है और इसके दो टर्मिनल A और B होते हैं जिससे हम किसी भी अज्ञात प्रतिरोध को क्या करते हैं, जोड़ते हैं, है ना। आगे संट में जो हमारा मीटर होता है उसके संट में या उसके समानांतर में हम एक R2 प्रतिरोध लगाते हैं, है ना, जिसका उपयोग क्या किया जाता है, जो भी हमारा सूचक होता है उसको शून्य में समायोजित करने के लिए हम लोग करते हैं। ठीक है, तो इसका यहाँ पे नीचे में चित्र भी दिया गया है ना, आप लोग चित्र भी देख सकते हैं। तो यहाँ पे चित्र है किसका, सीरीज टाइप ओम मीटर का। ये हमारा क्या है, सीरीज टाइप ओम मीटर है ना। तो इसमें क्या क्या दिया गया है हम लोग देख लेते हैं। इसमें क्या क्या है हमारा, सीरीज टाइप ओम मीटर है ये। इसमें क्या है हमारा, एक एम है, एम बोले तो मूवमेंट वाला जो होता है हमारा पीएमएमसी टाइप का, है ना, पीएमएमसी टाइप का मूवमेंट हमारा सिस्टम होता है जो क्या करेगा, मूवमेंट करेगा। उसके बाद यहाँ पे लिमिटिंग रजिस्टर R1 लगाया गया है ना, और यहाँ पे एक बैटरी लगाया गया है, ठीक है, बैटरी। और यहाँ पे दो हमारे पॉइंट हैं, इस पॉइंट से हम किसी भी अज्ञात रेजिस्टेंस यानी जिसका हमको वैल्यू निकालना होता है उसको हम लोग लगा देते हैं। और एक पैरेलल में हम लोग लगाते हैं, है ना, 0 ओम एडजस्टमेंट रेजिस्टेंस, ठीक है। तो क्या पॉइंटर को हम लोग एडजस्ट करने के लिए ये पैरेलल में इसको लगाते हैं। तो इस तरह का हमारा क्या होता है, सीरीज ओम मीटर का कंस्ट्रक्शन होता है। अब ये काम कैसे करता है हम लोग इसको, इसके वर्किंग को देख लेते हैं, है ना। वर्किंग क्या बोला है कि हाँ, जब टर्मिनल को क्या करते हैं हम लोग, ए और बी को क्या किया जाता है, लघुपतित किया जाता है यानी शॉर्ट किया जाता है ना। यानी इसमें हमने प्रतिरोध नहीं लगाया है, ये हमारा पीएमएमसी लग गया, यहाँ पे रेजिस्टेंस लग गया, है ना, यहाँ पे क्या लग गया हमारा बैटरी लग गया, और हमारे दो क्या है टर्मिनल है ए और बी। अब इसको क्या करें, हम रजिस्टर नहीं लगा रहे हैं, इसको डायरेक्टली हम किसी वायर से क्या करते हैं, इसको शॉर्ट कर देते हैं, है ना। जैसे ही हमने क्या किया, इसको शॉर्ट कर दिया, ये हमारा मूविंग वाला है ना। तो परिपथ में क्या होती है, अधिकतम धारा प्रवाहित होती है ना। शंट प्रतिरोध R2 को समायोजित करके मीटर को फुल स्केल पाठ्यांक के लिए बनाया गया है ना। तो जो भी हमारा यहाँ पे R2 लगा होता है इसको हम लोग क्या करते हैं, समायोजित कर देते हैं, ताकि हमारा जो भी करंट का जो स्केल है वो अधिक बनेगा और पाठ्यांक के लिए बनाया जाता है। आगे सूचक की पूर्ण स्केल पर धारा स्थिति को स्केल 0 ओम पर अंकित किया गया है। जब हाँ बोला है कि जब हमने क्या किया, इसको शॉर्ट कर दिया तो हमारा जो भी मीटर होता है ना, इसमें क्या होती है, मैक्सिमम करंट जाती है। जब मैक्सिमम करंट जाएगी तो हमारा जो इसका पॉइंटर होता है ना, वो क्या करेगा, एकदम हाई पर दिखाएगा। यानी हाँ क्या करेगा, हमारा पॉइंटर हाई, यानी इधर हमारा क्या होता है 0 ओम का होता है, इधर हाईएस्ट ओम का होता है, यानी इनफाइनाइट ओम, इधर क्या होता है 0 ओम, है ना। जब इसमें पूरा सप्लाई जाएगा तो क्या होगा, हमारा ये 0 पर दिखाएगा, यानी इसमें इसका ओम का वैल्यू क्या होगा, 0 होगा। यानी जो भी हमारा वायर लगा है इसके पास कोई प्रतिरोध नहीं है, इसके पास कोई प्रतिरोध नहीं है, तो पूरा करंट क्या होता है हमारा इसके थ्रू इसमें मीटर में जाता है और पॉइंटर में शो होता है। ये हमारा बैटरी है। आगे बोल रहा है कि जब ओम मीटर लीड खुले होते हैं तो मीटर मूवमेंट से कोई धारा प्रवाहित नहीं होती है, जिससे मीटर विक्षेपित नहीं होता है और सूचक डायल के बाईं ओर रहता है ना। इसीलिए डायल के बाईं ओर अनंत अंकित होता है ना। ये हमारा डायल का दाईं ओर हो गया, ये क्या हो गया बाईं ओर। मान लीजिए जब इसमें क्या करते हैं, हम अपने जो भी हमने शॉर्ट किया है इसको हमने हटा दिया, है ना, यानी इसके प्रोब को हमने क्या किया, खुला रखा है, तो हमारा सर्किट क्लोज नहीं होता, तो इसके माध्यम को इससे कोई धारा प्रवाहित नहीं होती। जब इसमें धारा नहीं होती है तो हमारा जो भी स्केल होता है वो क्या होता है, हमारा स्केल चलाता है इधर, है ना। अभी स्केल जब जोड़े थे तो इधर था, है ना। जब हमने क्या किया था, हमने जब शॉर्ट किया था तो हमारा जो पॉइंटर था वो 0 की तरफ था, ठीक है, यानी इस तरफ। अब जब हमने क्या किया, इसको खोल दिया तो हमारा क्या हो गया, पॉइंटर इधर चलाया, यानी अनंत की तरफ, है ना। तो इस तरह से हमारा क्या होता है स्केल। तो बाईं तरफ हमारा इनफाइनाइट होता है और दाईं तरफ क्या होता है हमारा 0 रेजिस्टेंस होता है। ये हमारा ओम का वैल्यू बताएगा, ठीक है। तो आगे बोला है कि हाँ अंकित होता है, जिसका अर्थ है कि परीक्षण लीड के बीच क्या है, अनंत प्रतिरोध है, ठीक है। मान लीजिए खुला है तो क्या होगा, अनंत प्रतिरोध माना जाता है। आगे बोल रहा है कि मान लीजिए RX के विभिन्न, है ना,
RX के विभिन्न ज्ञात मानों को इंस्ट्रूमेंट टर्मिनल ए बी पर संयोजित कर डायल स्केल के मध्य में चिन्हित किया जाता है ना। यानी कि मान लीजिए RX का मतलब है जो हमको ज्ञात नहीं है। मान लीजिए कोई एक ऐसा रेजिस्टेंस उठाते हैं जिसको हम क्या करते हैं, अपने जो भी हमारा सर्किट होता है उसमें हम लोग जोड़ देते हैं, तो उस के हिसाब से क्या करता है वो हमको जो भी उसका डायफ्राम होता है उस पर वैल्यू शो करता है, क्योंकि जो रेजिस्टेंस हम उसमें लगाते हैं उसी के अकॉर्डिंग उसमें करंट जाता है ना। जिस अकॉर्डिंग से करंट जाता है उसी अकॉर्डिंग से उसका जो हमारा पॉइंटर होता है वो घूमकर जो भी उसमें वैल्यू लिखा होता है उस पर शो करता है। आगे ओम मीटर की परिशुद्धता मुख्यतः बैटरी की स्थिति पर निर्भर करती है। आंतरिक बैटरी का वोल्टेज उपयोग या भंडारण के कारण धीरे धीरे कम हो सकता है, ठीक है। तो जो भी ओम मीटर की परिशुद्धता होती है, जो उसका वैल्यू दिखाने की शुद्धता होती है, वो बैटरी पर निर्भर करती है। कई बार होता है कि मान लीजिए बैटरी का जो वोल्टेज होता है या तो हमने उसका उपयोग कर लिया, या कई बार होता है रखे रखे भी क्या होता है बैटरी कमजोर हो जाता है, तो पाठ्यांक कभी कभी थोड़ा त्रुटि भी दिखाता है। आगे जैसा कि पूर्ण स्केल पर करंट ड्रॉप होता है और जब टर्मिनल ए और बी लघुपतित किया जाता है तो मीटर शून्य नहीं पड़ता है, ठीक है। हाँ, तो ये चीज है कि बोला है कि जैसे क्या होता है जब फुल स्केल पर चलता है हमारा तो क्या होता है करंट का ड्रॉप होता है, ठीक। तो इस तरह से क्या होता है इसमें काम किया जाता है ना। बोला है कि बैटरी का जो भी बैटरी लगी होती है उसका वोल्टेज भी धीरे धीरे कम हो जाता है। तो हमारा जो ये सीरीज ओम मीटर होता है वो इस तरह से काम करता है, ठीक है। यहाँ पे एक बार चित्र के माध्यम से भी हम लोग देखते हैं। मान लीजिए कि अभी यहाँ पे क्या किया हमने, शुरू कंडीशन में था कि यहाँ पे हमने शॉर्ट कर देते थे, है ना, ये रजिस्टर को हटा देते थे, क्या होता था हमारा पॉइंटर इसमें क्या होता पूरा करंट जाती थी और पॉइंटर हमारा दाई साइड आता था, दाई साइड 0 होता था, ठीक है। अब जैसे ही हमने क्या किया वायर को हटा दिया तो ये हमारा क्या हो गया ओपन हो गया। ओपन में क्या होता है करंट नहीं जाता है तो रेजिस्टेंस बढ़ा हुआ महसूस होता है, मिलता है ना। तो जब बढ़ा हुआ करंट रेजिस्टेंस होता है तो हमारा जो पॉइंटर इस साइड में रहता है बाएं साइड में, वो दाएं साइड में, वो भी बाएं साइड में चला जाता है, अनंत प्रतिरोध को बताता है, ठीक है। फिर हम क्या करते हैं जो भी रेजिस्टेंस हमको जिसको मापना होता है उस वैल्यू को रेजिस्टेंस को यहाँ पर लगा देते हैं। फिर क्या करता है जो भी हमारा रेजिस्टेंस जितने ओम का लगाते हैं उसी हिसाब से इस सर्किट में करंट जाता है और हमारा मीटर उसी हिसाब से घूमता है ना। तो ये हो गया हमारा सीरीज प्रकार का ओम मीटर। हाँ, अब बोल रहा है कि उपयोग जो हमारा सीरीज प्रकार का मीटर होता है इसका उपयोग कहाँ होता है, तो बोल रहा है कि इस प्रकार के ओम मीटर का उपयोग केवल मध्यम प्रतिरोधों को मापने के लिए किया जाता है और न्यूनतम और अधिकतम प्रतिरोध के माप के मामले में परिशुद्धता क्या होती है अपर्याप्त होती है ना। तो जो हमारा सीरीज प्रकार का ओम मीटर होता है इससे हम लोग क्या करते हैं केवल मध्यम प्रकार का जो हमारा ओम का वैल्यू होता है, जो रेजिस्टेंस का वैल्यू होता है उसको मापने के लिए इस्तेमाल में किया जाता है, ठीक है। ये हो गया हमारा सीरीज प्रकार का ओम मीटर। आगे हम लोग देखेंगे अपना शंट प्रकार का ओम मीटर कि हमारा शंट प्रकार का ओम मीटर कैसे होता है ना। बोला कि एक चित्र है ना, चित्र में क्या दिया है शंट प्रकार के ओम मीटर को दिखाया गया है ना। बोला कि इस मीटर में बैटरी समंजनीय 0 ओम समायोज्य प्रतिरोध R1 और PMMC मूवमेंट मीटर मूवमेंट के साथ श्रृंखला में है। अज्ञात प्रतिरोध RX जो टर्मिनल ए और बी पर संयोजित है मीटर के साथ समानांतर बनाता है, ठीक है। तो जो ये हमारा क्या है इसमें हम लोग क्या करते हैं बैटरी को और जो हमारा रेजिस्टेंस होता है ना, ये बैटरी और स्विच सब क्या करते हैं हम लोग सीरीज में रखते हैं, ठीक है। ये सब क्या है हमारे एक सीरीज में है। लेकिन जो हमारा मापा जाने वाला जो हमारा क्या होता है ये क्या हमारा PMMC है। जो हमारा मापा जाने वाला रेजिस्टेंस होता है उसको हम क्या करते हैं अपने जो भी हमारे मापना दिखाने वाला होता है जो हमारा PMMC होता है उसके पैरेलल में रखा जाता है। तो इसलिए इसको क्या बोला जाता है पैरेलल या शंट प्रकार का ओम मीटर, ठीक है। तो जो हमारा नाम इसका पड़ा है क्योंकि PMMC के पैरेलल में हम रेजिस्टेंस रखते हैं जो मापने वाला होता है, इसलिए इसका नाम पैरेलल या शंट प्रकार का ओम मीटर बताया जाता है। आगे है भंडारण के दौरान बैटरी की कमी से बचने के लिए स्विच स्प्रिंग लोडेड पुश बटन प्रकार का है ना। तो इसमें हम लोग ने क्या लगाया एक स्विच भी लगाया है ताकि हमारा क्या हो बैटरी का बचत किया जाए, ठीक है। तो ये क्या है शंट टाइप ओम मीटर का हमारा कंस्ट्रक्शन है ना, इसको देख लेना। यानी शंट कैसे होता है उसमें क्या था सीरीज वाले में जो भी हमारा लोड लगता था वो मीटर के सीरीज में लगता था, लेकिन इसमें क्या है जो भी हमारा लोड होता है जो हम रेजिस्टेंस देते हैं वो हमारा मीटर के क्या लगता है पैरेलल में लगता है, इसलिए इसको शंट बोला जाता है। आगे इसकी कार्यविधि को देखते हैं क्या। हाँ, आइए इसकी हम कार्यविधि को समझते हैं। हमारा जो शंट प्रकार का ओम मीटर होता है इसकी कार्यविधि क्या होती है।
बोला है कि जब टर्मिनल ए और बी को क्या किया जाता है, लघुपतित किया जाता है यानी शॉर्ट किया जाता है, तो मीटर धारा क्या होती है, शून्य होती है ना। मान लीजिए यहाँ पे क्या किया हमने, कुछ नहीं, जो हमारा आरएक्स था इसको हटा के अभी क्या कर रहे हैं हम, सिंपल सा एक वायर लगा देते हैं। ठीक है, तो सिंपल सा जब हम वायर लगाते हैं तो जो भी हमारा सर्किट होता है, इस सर्किट के माध्यम से पूरा क्या होता है, करंट फ्लो होने लगता है। ठीक है, और इस जो हमारा मीटर होता है इसके अंदर में कोई करंट नहीं जाता है ना, इसके अंदर करंट नहीं जाता है, तो ये क्या करता है, अनंत प्रतिरोध को दिखाता है। तो यानी जब हम शॉर्ट करते हैं अपने ओम मीटर को, है ना, किसी वायर के माध्यम से, तो हमारा जो मीटर का पॉइंटर होता है वो हमारा चला जाता है दाईं ओर, जो अनंत का सिंबल दिखाता है। ठीक है, तो ये क्या दिखाएगा, हमारा यहाँ पे अनंत दिखाएगा, क्योंकि इसमें कोई करंट नहीं जा रहा है, यानी रेजिस्टेंस क्या है इसका, ज्यादा है। तो अभी क्या किया था हमने, शॉर्ट किया था। ठीक है, अब दूसरी स्थिति में हम लोग क्या करते हैं, दूसरी स्थिति में क्या करेंगे, हम इसको क्या करेंगे, ओपन करेंगे अपने सर्किट को, है ना। क्या किया हमने, सर्किट को ओपन कर दिया, यानी यहाँ से हमने क्या किया, सबको हटा दिया। किसको, ये जो हमारा टर्मिनल था ए और बी, यहाँ से इसको हमने क्या किया, पूरा रिमूव कर दिया। इसको जब हम रिमूव कर देते हैं और स्विच को ऑन करते हैं, तो स्विच हमारा चालू होता है और सारा करंट क्या होता है, मीटर के माध्यम से जाता है ना। तो जो भी हमारा सारा करंट होगा किसके माध्यम से जाएगा, मीटर के माध्यम से मैक्सिमम करंट जाता है। पूरा करंट कहाँ से जाएगा, मीटर के माध्यम से जाएगा। जब पूरा करंट मीटर के माध्यम से जाता है तो हमारा जो ओम का वैल्यू आता है कितना आता है, 0 आता है ना। तो यानी ओपन की स्थिति में क्या होता, जो हमारा पॉइंटर अभी बाएं तरफ हमारा था, अभी पॉइंटर किधर, दाएं तरफ था, अभी पॉइंटर किधर आएगा, बाएं तरफ आएगा, क्योंकि 0 ओम इधर होता है और इनफाइनाइट ओम इस तरह से दिखाया जाता है इसके जो हमारा डायल पैड होता है ना। तो इस तरह से हमारा क्या होता है, शो होता है। उसके बाद क्या करते हैं, ये दो स्थिति हो गई, है ना। जब हमने क्या किया, टर्मिनल को शॉर्ट कर दिया या टर्मिनल को क्या किया, ओपन कर दिया, जो हमारा ए और बी वाला टर्मिनल होता है। तो इस तरह से क्या होता है, पॉइंटर हमारा एक बार अनंत की स्थिति में दिखाता है और दूसरा 0 की स्थिति में दिखाता है। ठीक है, आगे बोल रहा है कि हाँ, तो ये क्या, यही बोल रहा था कि जब टर्मिनल ए और बी को लघुपतित किया जाता है तो मीटर धारा क्या होती है, शून्य होती है, मीटर में कोई करंट नहीं प्रवाहित होता है। दूसरी ओर यदि अज्ञात प्रतिरोध को खुला कर दिया जाए, यानी केवल मीटर के माध्यम से क्या होता है, करंट हमारा प्रवाहित होता है और मान R1 के उचित चयन के द्वारा, ठीक है, सूचक को पूर्ण स्केल पर पढ़ने के लिए बनाया जा सकता है। ठीक है, तो क्या है कि अभी हमने क्या किया, दूसरा स्थिति में मीटर को इसको खुला कर दिया, जो हमारा टर्मिनल था इसको हमने क्या कर दिया, ओपन कर दिया, और हमारा जो भी करंट होता था तो मीटर के माध्यम से गुजरता था। और क्या होता था, तो फिर सूचक को हमने, सूचक क्या होता था, रीडिंग देने के लिए क्या हो जाता था, पूर्ण स्केल पर रीडिंग देने के लिए रेडी हो जाता था। आगे बोल रहा है कि इसीलिए शंट प्रकार के ओम मीटर में स्केल के बाईं ओर शून्य, है ना, स्केल का जो बाईं ओर होता है शून्य चिन्ह, और स्केल के दाईं ओर क्या होता है, अनंत चिन्ह यानी इनफाइनाइट चिन्ह बना होता है ना, जैसा कि चित्र 23 में दिखाया गया है। यहाँ पर एक चित्र है, चित्र में दिखाया गया है। ठीक है ना, शंट टाइप ओम मीटर स्केल है, बाईं ओर क्या है, इसमें 0 ओम है और दाईं ओर क्या है, हमारा इनफाइनाइट ओम है। इस तरह से क्या होता है, शंट ओम मीटर में दिखाया जाता है। आगे बोल रहा है मध्यवर्ती मानों के प्रतिरोध को मापते समय धारा प्रवाह मीटर प्रतिरोध, है ना, और अज्ञात प्रतिरोध के व्युत्क्रमानुपाती अनुपात में विभाजित होता है। तदनुसार एक सूचक मध्यवर्ती स्थिति लेता है। ठीक है, तो इस प्रकार से हम लोग क्या करते हैं, शंट ओम मीटर में जो भी हमारे लो रेजिस्टेंस के वैल्यू होते हैं उसको हम लोग माप सकते हैं। ठीक है, तो ये हो गया हमारा शंट प्रकार का ओम मीटर और सीरीज प्रकार का ओम मीटर। इससे हम लोग क्या करेंगे, किसी भी जो भी हमारे रेजिस्टेंस होते हैं उसको हम लोग, उसका रेजिस्टेंस हम लोग मापते हैं। आगे हमारा ऊर्जा मीटर क्या होता है, एनर्जी मीटर। बोला कि ऊर्जा मीटर की आवश्यकता क्या होती है ना, जो भी ऊर्जा हम खपत करते हैं उस ऊर्जा को मापने के लिए एक मीटर बनाया गया है जिसका नाम होता है ऊर्जा मीटर। बोला है कि विद्युत बोर्ड द्वारा आपूर्ति की जाने वाली विद्युत ऊर्जा का बिल खपत की गई ऊर्जा का वास्तविक मात्रा के आधार पर किया जाना चाहिए। उपभोक्ता को आपूर्ति की जाने वाली ऊर्जा को मापने के लिए हमें एक उपकरण की आवश्यकता होती है ना। प्रचलन में विद्युत ऊर्जा को किलोवाट घंटा में मापा जाता है। ठीक है, तो ऊर्जा मीटर की आवश्यकता क्यों होती है ना, कि बोला कि विद्युत बोर्ड द्वारा जो भी विद्युत की आपूर्ति की जाती है हमारी खपत के अनुसार उसका हमको भुगतान करना होता है ना। उसको मापने के लिए मीटर की आवश्यकता होती है, जो क्या करे, खपत की गई ऊर्जा को मापता है। ऐसे उपकरण की आवश्यकता होती है। और जो क्या है, विद्युत ऊर्जा को हम लोग किलोवाट घंटा में मापते हैं। इसीलिए उपयोग किए जाने वाले मीटर को क्या बोला जाता है, ऊर्जा मीटर बोला जाता है ना। जो भी हम घर में मीटर यूज करते हैं उसको क्या बोला जाता है, ऊर्जा मीटर या एनर्जी मीटर बोलते हैं।
में घरेलू और औद्योगिक परिपथ ऊर्जा का मापन के लिए एक इंडक्शन प्रकार के ऊर्जा मीटर सार्वभौमिक रूप से उपयोग किया जाता है। ठीक है, तो जो हम लोग घर में इस्तेमाल करते हैं, जो इंडस्ट्रियल एरिया में इस्तेमाल करते हैं, वो कौन से प्रकार का होता है? हमारा इंडक्शन प्रकार का ऊर्जा मीटर होता है, जो सबसे ज्यादा यूज किया जाता है। आगे है जो हमारा इंडक्शन मीटर होता है, एनर्जी मीटर, है ना। तो बोल रहा है कि एक एकल प्रेरण, है ना, एकल प्रेरण प्रकार के ऊर्जा मीटर के सिद्धांत, है ना। तो जो ना हमारा एनर्जी मीटर होता है उसकी क्या सिद्धांत है उसको हम लोग देखते हैं। बोला इस मीटर का संचालन प्रेरण सिद्धांत पर निर्भर करता है, जो इंडक्शन प्रिंसिपल होता है उस पर क्या करता है? हमारा निर्भर करता है। बोला है कि डिस्क में दो कुंडली द्वारा उत्पन्न दो वैकल्पिक चुंबकीय क्षेत्र में के डिस्क में धारा को प्रेरित करते हैं और इसे घुमाने के लिए एक टॉर्क उत्पन्न करते हैं, है ना। एक कॉइल आपूर्ति वोल्टेज के अनुपातिक धारा को वहन करती है और दूसरी कॉइल जो होती है लोड धारा को वहन करती है ना। तो बोल रहा है कि इसमें जो भी हमारा इसका जो सिद्धांत होता है वो प्रेरण सिद्धांत पर हमारा निर्भर करता है। बोला डिस्क में दो कुंडली द्वारा उत्पन्न दो वैकल्पिक चुंबकीय क्षेत्र एक डिस्क में धारा को प्रेरित करते हैं, है ना। तो यहाँ पे क्या होता है? दो हमारा कुंडली होती है ना। तो जिसमें क्या होता है? धारा प्रेरित होती है ना। एक में धारा आती है और दूसरे में क्या होती है? हमारी धारा प्रेरित हो जाती है। और जिससे क्या होता है? डिस्क को घुमाने के लिए क्या होता है? एक टार्क उत्पन्न होता है, यानी एक बल उत्पन्न होता है जो हमारी डिस्क को घुमाती है और उससे क्या होता है? हमारा मीटर घूमता है। बोल रहा है कि एक कॉइल पोटेंशियल आपूर्ति के वोल्टेज के समानुपातिक धारा को वहन करती है ना। और दूसरी जो होती है हमारी जो वो होती है करंट लोड धारा को वहन करती है। तो दो कॉइल हो गई इसमें। एक कॉइल क्या करती है? हमारी वोल्टेज के अनुपातिक धारा को वहन करती है और जो हमारी दूसरी कॉइल होती है वो क्या करती है? लोड धारा को वहन करती है। आगे है टॉर्क वाट मीटर की तरह पावर के समानुपाती होता है। जो हमारा टॉर्क है वो वाट मीटर की तरह क्या होता है? हमारे पावर के समानुपाती होता है। वाट घंटे मीटर को पावर और समय दोनों को ध्यान में रखा जाना चाहिए, है ना। तो जो हमारा वाट मीटर है, वाट घंटा मीटर होता है, उसको पावर और समय दोनों में ध्यान में रखा जाना चाहिए, यानी कितना पावर ले रहा है और कितने समय में ले रहा है। आगे बोल रहा है तात्कालिक गति इससे गुजरने वाली पावर के समानुपाती होती है। जो इसकी स्पीड होती है इससे जो भी यानी जो हमारी यानी जिस गति से क्या करता है हमारा मीटर घूमता है ना, वो क्या होता है? जो उसमें से पावर गुजरती है उसके क्या होता है? समानुपाती होता है। आगे है दिए गए समय में चक्रों की कुल संख्या उस अवधि के दौरान मीटर से गुजरने वाली कुल ऊर्जा के समानुपाती होती है ना। तो बोला है कि किसी भी जो दिए गए समय में क्या होता है? जो चक्कर की कुल संख्या होती है ना, उस अवधि के दौरान मीटर से गुजरने वाली कुल ऊर्जा के क्या होती है? समानुपाती होती है। अब इसमें क्या है, क्या क्या चीजें यूज होती हैं उसके बारे में बताया गया है ना। इसमें क्या यूज होता है? हमारा आयरन कोर होता है, पोटेंशियल कुंडली होती है ना, करंट कॉइल होता है, इस तरह से कई सारी चीजें होती हैं। तो पहला हम लोग देखते हैं इसमें क्या आयरन कोर इस्तेमाल होता है ना। इसे विशेष रूप से वांछित पथ में चुंबकीय फ्लक्स को निर्देशित करने के लिए आकार दिया जाता है ना। एक आयरन कोर होता है ना, जिससे क्या होता है? जिसमें चुंबकीय फ्लक्स को उत्पन्न कराया जाता है। यह बल की चुंबकीय रेखाओं के को निर्देशित करता है, क्षरण प्रवाह को कम करता है और चुंबकीय रिलेक्टेंस को भी क्या करता है? कम करता है। आगे हमारा दूसरा पोटेंशियल कुंडली या वोल्टेज कॉइल बोला जाता है इसको, है ना। वोल्टेज कुंडली लोड से संयोजित होता है और एक महीन तार के कई घुमाव से लिपटा होता है। यह एल्युमिनियम डिस्क में भंवर धारा को क्या करता है? प्रेरित करता है ना। तो क्या होता है? एक हमारा पोटेंशियल कॉइल होता है ना, जो क्या होता है? महीन तार से हमारा कई चक्कर में क्या होता है? लपेटा जाता है। आगे हमारा तीसरा करंट कॉइल लोड के साथ श्रृंखला में संयोजित करंट कॉइल मोटे तार के कुछ टर्न के साथ लिपटा होता है, क्योंकि इन्हें पूर्ण लोड धारा ले जाना होता है ना। जो हमारा फुल लोड के लिए जो भी करंट ले जाता है वो करंट कॉइल के माध्यम से जाता है। अगला है हमारा डिस्क। डिस्क क्या होता है ना। चौथा है हमारा डिस्क। डिस्क मीटर में घूर्णी तत्व है ना। डिस्क क्या करता है? घूमता है, जो एक ऊर्ध्वाधर स्पिंडल पर लगाया जाता है, जिसके एक सिरे पर वार्म गियर होता है ना। डिस्क एल्युमिनियम से बना होता है और विभवांतर और करंट कॉइल के बीच चुंबकीय क्षेत्र की वायु अंतराल में स्थिर होता है ना। तो ये जो हमारा डिस्क होता है इस तरह का डिस्क होगा, है ना। यहाँ पे हमारी क्या होगी? करंट कॉइल होगी और यहाँ पर हमारे यहाँ पर वोल्टेज कॉइल, यहाँ पर क्या होता है? करंट कॉइल। इनके बीच में जो चुंबकीय क्षेत्र होता है उसमें क्या होता है? ये हमारा रखा हुआ होता है और ये जुड़ा होता है हमारा किसी एक स्पिंडल से, है ना। तो इस स्पिंडल के एक सिरे पर क्या लगाया गया होता है? हमारा गियर जैसा संरचना लगाई जाती है, जिसमें क्या होता है? हमारा जो भी हमारा मीटर वाला जो सिंबल होता है घूमने वाला, वो क्या करता है? उसमें रोल करता है, लगा हुआ होता है और वो घूमता है। तो ये हो गया हमारा डिस्क होता है ना। इसको क्या बोला जाता है? एल्युमिनियम डिस्क।
आगे है पांचवा हमारा स्पिंडल। स्पिंडल क्या होता है? स्पिंडल सिरों में कठोर स्टील धुरी होते हैं, है ना। धुरी एक ज्वेल बियरिंग द्वारा समर्थित होता है। ये स्पिंडल के बारे में बात हो रहा है ना। इसको क्या करा जाता है? बियरिंग में हम लोग लगाकर रखते हैं, ज्वेल बियरिंग में, ताकि क्या हो, ये घिसे नहीं, हमारा आराम से चलता रहे। आगे स्पिंडल के एक सिरे पर वार्म गियर होता है। जैसे ही गियर डायल को घुमाता है, वह मीटर से गुजरने वाली मात्रा को क्या करते हैं? इंगित करते हैं, है ना। तो जो डायल होता है वो जैसे ही गियर डायल को क्या करता है? घुमाता है ना। तो क्या होता है? वो मीटर से जो भी धारा हमारी गुजर रही है, जो भी ऊर्जा गुजर रही है, उसकी मात्रा को क्या करता है? इंगित करता है। आगे हमारा अस्थाई चुंबकीय या चुंबक ब्रेक, है ना। परमानेंट मैग्नेट या ब्रेक मैग्नेट बोला जाता है इसको। अस्थाई चुंबकीय चुंबक एल्युमिनियम डिस्क की गति को तेज गति से चक्कर लगाने से रोकता है ना। जो हमारा एल्युमिनियम डिस्क होता है उसको तेज गति से चक्कर लगाने के लिए रोकता है। कौन सा चीज? हमारा होता है ब्रेक मैग्नेट या परमानेंट मैग्नेट बोला जाता है। ये एक विरोधी टार्क उत्पन्न करता है जो एल्युमिनियम डिस्क के टर्निंग टार्क को विरुद्ध काम करता है। जो हमारा ये एल्युमिनियम डिस्क था, इसके पास में ही हम लोग क्या लगा के रखते हैं? ब्रेक मैग्नेट लगा के रखते हैं, जो क्या करता है? इसके जो घुमाव है उसको, गति को क्या करता है? कंट्रोल करता है, यानी एकदम फास्ट रूप से घूमने नहीं देता है ना। ये हो गया हमारा एनर्जी मीटर। इसके कुछ जो इसमें चीजें यूज होती हैं उसके बारे में बता दिया गया है। आगे हमारा मीटरों की देखभाल और रखरखाव, है ना। मीटर हमने पढ़ लिया है। अब इसके जो भी रखरखाव है या देखभाल है उसको हम लोग देखते हैं, या उसके मेंटेनेंस हम लोग कैसे कर सकते हैं। बोला एक पहला क्या है इसमें? सदैव रेंज स्विच को उस मान से अधिक मान पर मापन प्रारंभ करें जिसे आप उचित रूप से मापने की अपेक्षा करते हैं। यदि नहीं तो आप उपकरण को नुकसान पहुंचा सकते हैं, है ना। बोला कि जो भी हमारा रेंज स्विच होता है उसको उस मान से अधिक मान पर मापन प्रारंभ करें, है ना। हाँ, जिसपे आप उचित रूप से मापने की अपेक्षा रखते हैं, नहीं तो क्या होगा? हमारा उपकरण क्या होता है? खराब हो जाता है। आगे दूसरा हमारा, सुनिश्चित करें कि आपका मल्टी टेस्टर सही मोड में सेट है। जैसे एम्पियर पर मोड सेट के साथ वोल्टेज मापने का प्रयास मीटर को नष्ट कर सकता है। ठीक है, मान लीजिए आपने क्या किया, अपने मल्टीमीटर जो आपका मल्टीमीटर उसको एम्पियर में सेट कर दिया और आप उससे क्या माप रहे हैं? वोल्टेज माप रहे हैं। तो उससे क्या होगा? आपका मीटर नष्ट हो जाएगा और संभवतः ऑपरेटर को भी नुकसान हो सकता है ना। और संभवतः हो सकता है कि जो उसको चला रहा है उसको भी नुकसान हो सकता है। आगे इसके अतिरिक्त यदि प्रतिरोध को मापने के लिए मीटर सेट किया जाता है तो वोल्टेज को मापने का मापन करने से कुछ मीटर क्या होते हैं? नष्ट हो जाते हैं, है ना। मान लीजिए आपने क्या किया, उसको प्रतिरोध पर सेट कर दिया है मीटर को, है ना, उसके रेंज को, और आप उससे वोल्टेज माप रहे हैं, तो क्या होता है? मीटर जो होता है हमारा वो खराब हो जाता है। आगे हमारा तीसरा, यदि आपके पास वोल्टेज का परीक्षण या प्रतिरोध को मापन द्वारा उच्च वोल्टेज वाले परिपथ में फॉल्ट खोजने का विकल्प है तो आपूर्ति बंद करके उपयोग करें। ठीक है, तो क्या करना है कि मान लीजिए कि आप वोल्टेज का परीक्षण कर रहे हैं ना, और आपको क्या करना है? फॉल्ट खोजना है। तो क्या करना है? पहले विद्युत आपूर्ति को बंद करना है ना। फिर क्या करना है? मीटर का उपयोग करना है। आगे हमारा चौथा हमारा क्या है? चौथा बोल रहा है कि टेस्ट लीड को अच्छी स्थिति में रखें, कोई टूटा या इंसुलेशन नहीं, प्रोब को शार्प रखें और कनेक्टर को क्या करें? टाइट रखें। जो भी हमारा लीड है, जो भी हम मल्टीमीटर में लीड लगाते हैं, उसके प्रोब क्या हो? अच्छे से बने हुए होने चाहिए, है ना, या उसका उनसे इंसुलेशन ब्रेक नहीं हुआ होना चाहिए। आगे पांचवा हमारा, उपकरण को ऐसी जगह पर न रखें जहां से इसे खींचा जा सके और फर्श पर या अन्य परिपथ पर रखा जा सके, है ना। तो जो भी हमारा उपकरण है उसको सही जगह पर रखना है ना। उसको ऐसी जगह पर नहीं रखना है कि उसको जहां से क्या हो, उसमें खिंचाव बने, है ना। तो यानी उपकरण को सही जगह पर रखना है। छठवां है हमारा, यदि एक ऐसे मीटर का उपयोग कर रहे हैं जिसके लिए यह आवश्यक है कि इसे मापित परिपथ के साथ श्रृंखला में संयोजित किया जाए, तो आपूर्ति बंद कर संयोजन करें, आपूर्ति चालू करें और मापें। मीटर को डिस्कनेक्ट करते समय यही प्रक्रिया दोहराएं। ठीक है, मान लीजिए क्या करना है, आप ऐसे मीटर का उपयोग कर रहे हैं जिसके लिए आवश्यक है कि मापित परिपथ के साथ श्रृंखला में संयोजित किया जाए, है ना। मान लीजिए आपने करंट मापना है ना, तो क्या करना है? उसको क्या करते हैं हम लोग, आप जो हमारा लोड होता है उसके सीरीज में लगाते हैं। ठीक है, तो क्या करना है? पहले विद्युत आपूर्ति को बंद करना है, उसके बाद उसको उसके साथ लोड के साथ सीरीज में कनेक्ट करना है, और फिर से क्या करना है? विद्युत आपूर्ति चालू करके उसको माप लेना है। उसके बाद जब उसको डिस्कनेक्ट करना है, ऐसा नहीं कि मीटर को फटाक से निकाल दिए, है ना, पहले विद्युत आपूर्ति बंद करना है, फिर एमीटर को हटाना है और फिर से उसको क्या करना है? विद्युत आपूर्ति चालू करना है। तो इस तरह से हम क्या कर सकते हैं? किसी भी एमीटर का इस्तेमाल कर सकते हैं। आगे हमारा सातवां है, क्लैंप ऑन प्रकार के एमीटर का उपयोग करने के लिए सुरक्षित और तेज है ना, जिन्हें लगाने के लिए परिपथ को खोलने की आवश्यकता नहीं होती।
जो हमारा क्लैंप ऑन प्रकार का एमीटर होता है ना, उसके लिए क्या होता है, वो सबसे तेज होता है और सबसे क्या होता है, सुरक्षित होता है। उसको चलाने के लिए हमको क्या करना होता है, हमारा परिपथ को खोलने की आवश्यकता नहीं होती, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, क्लैंप मीटर बोलते हैं, है ना। ऐसा सी आकार का होता है, एक तरफ दबाइएगा तो मुंह खुल जाता है उसका। किसी भी वायर में ऐसे कर देंगे तो क्या होगा, वो उसका करंट वोल्टेज सब माप देता है। आगे है 8वां, हमारा हाई पोर्ट टेस्टर का उपयोग करते समय जो परीक्षण का भाग नहीं है, ऐसे वस्तुओं के क्षेत्र को क्या करें, साफ रखें। जहां पर आप टेस्ट कर रहे हैं किसी भी चीज का, है ना, तो ऐसे जो भी आसपास जो भी सामान रखा हुआ है उसको क्या करना है, हटा देना है ना। यानी वस्तु क्षेत्र को क्या करना है, उसको साफ करके रख देना है, हटा देना है, यानी तब अपना काम करना है। आगे है सदैव शून्य पर आउटपुट नियंत्रण के साथ परीक्षण शुरू करें और बंद स्थिति में स्विच रखें, है ना। तो जो भी है क्या करना है कि जब भी हम किसी भी चीज का परीक्षण करते हैं तो क्या करना है, स्विच को बंद की स्थिति में रखना है। आगे सुनिश्चित करें कि सभी उपकरण ग्राउंड टाइट है और यह उपकरण संयोजित है और निर्माता के निर्देशों के अनुसार उपयोग किया जाता है ना। और मापते समय, परीक्षण करते समय यह भी सुनिश्चित करना है कि जो भी हमारे उपकरण वो क्या है, टाइटली ग्राउंड से जुड़े हुए हैं, है ना। और जो भी उपकरण उसमें संयोजित है वो निर्माता के दिशा निर्देश के अनुसार क्या किए गए हैं, उपयोग किया जा रहा है उसका। ठीक है, तो ये क्या हो गया हमारा मीटर का देखभाल और उसका रख रखाव हम लोग कैसे कर सकते हैं, मीटर को कैसे चला सकते हैं। ठीक है, तो हमारा जो एसीडीसी का मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट का जो था, है ना, जिसमें मीटर वगैरह थे, पूरा खत्म हो गया है। ठीक है, इसको एक बार देख लीजिए, है ना, आप खुद से भी पढ़िएगा, तब थोड़ा अच्छे से आपको समझ में आएगा। ठीक है, तो इसके बाद हमारा चलेगा, है ना, ऑसिलोस्कोप चलेगा, जिसको सीआरओ बोला जाता है ना। तो ये भी क्या है, मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट में ही आता है। अभी तक हमने क्या किया, एसी और डीसी को हम लोग मापते थे, है ना, वोल्टेज और उसके फॉर्मेट में हमको दिखाई नहीं देता था, है ना। लेकिन अब ऑसिलोस्कोप से हम लोग क्या करेंगे, जो भी हमारा सिग्नल आता है उसको हम लोग क्या कर सकते हैं, विजुअल फॉर्मेट में देख भी सकते हैं, है ना। तो नेक्स्ट क्लास में हमारा क्या होगा, ऑसिलोस्कोप इसको चलेगा। ठीक है।